जन्म के साथी, हम साथ साथ में जन्म के साथी, हम साथ साथ में। काम से आगे की जिंदगी। अगला, कर्म ही पूजा है और कर्म ही है शक्ति। कर्म ही पूजा है और कर्म ही है शक्ति। पोती पोते देवती देवते करते इनकी भक्ति। बड़े बूढ़ों का मन हो जाता है बच्चे जैसा। बड़े बूढ़ों का मन हो जाता है बच्चों जैसा। सर्द गर्म में ये मौसम है, आपको लगता कैसा? बड़े बूढ़े होते बच्चे लगते हैं ये कितने अच्छे। बड़े बूढ़े होते बच्चे लगते हैं ये कितने अच्छे। आशीष देते रहे हमें सबको, ये हैं कितने सच्चे। कुर्ता पजामा पहनावा इनका, पापा जी को देख लो आज। कुर्ता पजामा पहनावा इनका, नहीं कोई दिखावा है। कुर्ता पजामा पहनावा इनका, नहीं कोई दिखावा है। लगते हैं ये। अगला, पापा जी ने मम्मी जी के लिए बोला, एक फिल्मी डायलॉग है, थोड़ा सी मजाक का है। हर बात अपनी झूठी है पर एक बात सच्ची है, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, तू कितनी अच्छी है। बड़े भाई राकेश जी सपा की ये शान है। बड़े भाई राकेश जी सपा की ये शान है। राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं ये, प्रजापति इनकी पहचान है। अगला, राजिंदर सिंह जी हैं ये बड़े फौजी। ये व्यक्ति बड़े हैं अपने आप में मनमौजी। बिशोली के सुकुमार, बिशोली के सुकुमार जिनका नाम है राजकुमार। बिशोली के सुकुमार जिनका नाम है राजकुमार। अंशु राजकुमारी है जो सबको बड़ी प्यारी है। सब जानते हैं हनुमान जी की माता है अंजना। सब जानते हैं हनुमान जी की माता है अंजना। इस कार्यक्रम को नया लुक दिया, नाम जिनका संजना। अगला, एक बहू है इनकी कविता। एक बहू है इनकी कविता जो खाती है खूब पपीता। मेरे बड़े भाई वकील साहब हैं। मेरे बड़े भाई वकील साहब हैं। इनकी बड़ी है जिम्मेदारी। हाई कोर्ट है स्थान इनका, ये दिखाते हैं समझदारी। इनकी एक बिटिया है मिथिलेश। इनकी एक बिटिया है मिथिलेश जिनका आज तक किसी से कभी नहीं हुआ कोई कलेश। इस घर की मुखिया है विमलेश। इस घर की मुखिया है विमलेश। ये सभी से करती हैं अच्छा व्यवहार, अपने मम्मी पापा से खूब करती हैं ये प्यार। अगला, मेरा परिचय मैं हूं। मेरा परिचय बाद में आएगा। हाँ, सुंदर नगर से बुआ फूफा जी आए हैं। सुंदर नगर से बुआ फूफा जी आए हैं। सात शिल्पी नई पीढ़ी के बच्चे हैं। विश्वास करो ये बहुत ही अच्छे हैं। मेरा परिचय मैं हूं पैसे से एक टीचर। मेरा परिचय मैं हूं पैसे से एक टीचर। मैं जानता हूं इन सबके फीचर। इनके खुश रहने से खुश हो जाता हूं मैं। इनके खुश रहने से खुश हो जाता हूं मैं। आगे चलते हैं ये पीछे हो जाता हूं मैं। आगे चलते हैं ये पीछे हो जाता हूं मैं अपनी कविता अब समाप्त करता हूं। मैं अपनी कविता अब समाप्त करता हूं। आप सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं। हाथ जोड़कर मैं सबको प्रणाम करता हूं। कैसी लगी कविता? 100 रुपए दे दो साहब। 100 रुपए दे दो। हंसने से काम नहीं चलेगा, पैसों से चलेगा। पेंशन कभी विवेक जी थोड़ा सा हमारा समर्थन करेंगे। हमारी जो है ये कविता है और थोड़ा सा जरा बताएंगे भाई साहब। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए थोड़ा सा बता दीजिए। थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ा दीजिए जिससे मेरा चश्मा कैसी। अभी ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं
आपका कविता में जूनियर हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सीनियर है। मुझे तो इतनी अच्छी कविता आती भी रही है। मैं 5 मिनट में कविता बना दूंगा। मेरे खोटा हूँ लेकिन खोटा हूँ। हाँ, मैं कर दूंगा तारीफ आपको। आप मत करिए अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती। मैं आपकी तारीफ कर दूंगा। अरे एक पैसे गिनने के लिए खड़ा हो जाओ। और मैंने पहली बार इनको सुना है और मुझे लगता है पहली बार ही आपने माइक से कविता करी है। पहले भी आपने कविता करी है, तो जिस हिसाब से इन्होंने कविता करी है ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये पहली बार कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि पहले भी कर चुके हैं। तो एक बार और जोरदार तालियां। कम बजा रहे हो, यहाँ के दामाद हैं, थोड़ी जोरदार तालियां बजाओ कि दूर तक आवाज जाए, पता लगे कि हाँ दामाद का स्वागत है। तो देखो, जो ताली नहीं बजाएगा वो पैसे निकालेगा। हाँ। ये कार्यक्रम इज्जत है, धन दौलत से भी बढ़कर आपने मानी इज्जत है। आपके ही चरणों में तो है हमारी जन्नत है। साथ रहे आप दोनों सदा। मम्मी जी पापा जी के लिए बोल रहा हूं, अभी बहुत जिएंगे आप। साथ रहे आप दोनों सदा, ईश्वर का आशीष है। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराओ, यही आपकी तारीफ है। झूमो नाचो गाओ और दे दो इन्हें गिफ्ट। झूमो नाचो गाओ और दे दो इन्हें गिफ्ट। ईश्वर के आशीष से सब बच्चे इनके शिफ्ट। पापा जी को हमारे मिल रही है पेंशन। पापा जी को हमारे मिल रही है पेंशन, इसलिए आज तक नहीं हुई किसी को कोई टेंशन। सुबह को जल्दी उठकर लगते हैं ये काम से। जो -50 डिग्री ले लद्दाख के -50 डिग्री और +50 डिग्री की गर्मी में और -50 डिग्री की ठंड में देश की सुरक्षा करता है, वो वीर होता है। आइए उन वीरों को, उन शहीदों को एक कविता समर्पित करता हूँ, आप सबके समझ सकता हूँ। सुनिए। उन वीरों को हम नमन करें जो धरती पर बलिदान हुए। उन वीरों को हम नमन करें जो धरती पर बलिदान हुए। सीने पर गोली खाकर जो इस वीर धरा की शान हुए। सीमा पर लड़ते लड़ते सैनिक अपनी जान गंवा बैठे। रखने को ऊंचा शीश वतन का अपने शीश कटा बैठे। चाहे भोग विलासों में तुम समय सभी बर्बाद करो। चाहे भोग विलासों में तुम समय सभी बर्बाद करो, मगर दिवस में क्षण भर को उन वीरों को भी याद करो। मगर दिवस में क्षण भर को उन वीरों को भी याद करो। चाहे भ्रमण करो तुम जग में लाखों पुण्य कमा लेना। चाहे भ्रमण करो तुम जग में लाखों पुण्य कमा लेना, मगर शहीदों की प्रतिमाओं पर भी दीप जला देना। मगर शहीदों की प्रतिमाओं पर भी दीप जला देना। यूं तो कहते हैं सभी हम विश्व गुरु बन जाएंगे। आने वाले कल में बेशक महाशक्ति बन जाएंगे। यदि हम वीर शहीदों को जीवन में कभी भुलाएंगे। जीवन में कभी भुलाएंगे। जीवन में कभी भुलाएंगे। वीरों के बलिदानों का हम कैसे कर्ज चुकाएंगे। वीरों के बलिदानों का हम कैसे कर्ज चुकाएंगे। वीरों के बलिदानों का हम कैसे कर्ज चुकाएंगे। और साहब एक 4 पंक्तियां और देता हूं। आपके बिसोली में भी कोई ना कोई शहीद हुआ होगा। आपके आसपास के गांव में भी कोई शहीद हुआ होगा। हमारे देश में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर कोई ना कोई सैनिक देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ। जब भी आप उस शहीद के घर के आगे से निकलो तो मेरी 4 पंक्तियां याद रखना। आप सबको सौंप रहा हूं ये पंक्तियां, अपने साथ लेके जाना।
यहाँ से खाना तो खा ही लिया है, ये 4 पंक्तियां और ले जाना, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, इस बात के मैं पैसे लेता हूँ, आपको बता दूं कि वक्त थोड़ा बिता के जाना तुम, वक्त थोड़ा बिता के जाना तुम, फर्ज अपना निभा के जाना तुम, राह में गए मिले शहीद का घर, अपने सर को झुका के जाना तुम, अपने सर को झुका के। ताली बजाते रहो, आपकी ताली की वजह से मुझे भूख नहीं लग रही। तो आइए, 3.5 साल अगर हमारी बात सुन रहे हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो अपने मन के कुछ उद्गार यहाँ पर प्रस्तुत करें। मुझे इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती, बोलनी पड़ रही है मजबूरी में। आइए, तो एक ऐसे व्यक्ति ऐसे करके हाथ जोड़े थे और हमसे बोला था, हे महानुभाव, हम पर कृपा करके यहाँ से चले जाइए। हम क्या करते, उन पर कृपा करके वहां से चले आए। अच्छा, फेल होने का क्या कारण था? फेल होने का कारण था कि जो प्रश्न तुम्हारा नाम ही भगवन सुबह और शाम कहता हूँ, दिया जीवन मनुज का आपने, करके कृपा मुझ पर, सफल हो जन्म जो आऊं, किसी के काम कहता हूँ, सफल हो। और अभी ये भाई साहब पूछ रहे थे कितना पढ़े लिखे हो, इतनी अच्छी कविता सुनाते हो। मैंने फेसबुक पे सुना है, यूट्यूब पे सुना है, आप भी यूट्यूब पे सुन सकते हैं। कवि विवेक प्रजापति आप यूट्यूब पे डालेंगे तो बहुत सारी कविताएं आपकी आ जाएंगी। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि कितना पढ़े लिखे हो, इतनी अच्छी कविता लिखते हो। तो मैंने कहा कि मैं हाई स्कूल में, भाई साहब बीरेश भाई, मैं हाई स्कूल में 2 बार बड़े अच्छे नंबरों से फेल हुआ था। अच्छा, हंस रहे हो, खड़े हो जाओ। मैंने कहा मार्ट साहब टेबल पे खड़े होकर दिख जाएगा क्या? अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसने पूछा कि तुम बड़े शैतान हो, चलो एक सवाल का उत्तर दो कि महाभारत की लड़ाई क्यों हुई थी, इस प्रश्न का उत्तर दो। तो एक बच्चे ने बोला कि अर्जुन की वजह से हुई थी, वो अगर राज्य छोड़ देता तो लड़ाई नहीं होती। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि महाभारत की लड़ाई इसलिए हुई थी कि दुर्योधन अगर थोड़ा सा राज्य दे देता तो नहीं होती। तीसरे ने कहा श्री कृष्ण की वजह से हुई थी, वो चाहते तो लड़ाई रुक जाती। फिर आया मेरा नंबर, एक बार ताली बजाओ जब बताऊंगा क्या हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि महाभारत की लड़ाई क्यों हुई थी। मैंने कहा महाभारत की लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय पुलिस रहती। तो बोले अच्छा, पुलिस होती तो क्या होता? पुलिस होती तो दोनों पक्षों के लोगों को बैठा के कुछ ले दे के मामला निपटा दे। तो ये कह रही है कि मेरे हस्बैंड को बुला लो, वो भी कुछ बोलेंगे। इन्हें मतलब ऐसा देखो, ये जलन देख रहे हो, मेरी बहन का हस्बैंड बोल रहा है तो मेरा हस्बैंड क्यों नहीं बोल रहा है? अच्छा, मेरा शहर, मेरा मंच, मेरा कार्यक्रम, मेरे आदमी का पैसा खर्च हो रहा है और वाह वाह हो रही है। तो ये हाँ, और मेरे हस्बैंड अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, ये तो किसी ने बोला ही नहीं, अपनी वाहवाही कर रहे हैं। तो चलिए हम भी इस बात पे विचार करते हैं। नहीं हो गया, अरे ऐसा था होता है जो -50 डिग्री ले लद्दाख के -50 डिग्री और +50 डिग्री की गर्मी में और -50 डिग्री की ठंड में देश की सुरक्षा करता है, वो वीर होता है। आइए उन वीरों को, उन शहीदों को एक कविता समर्पित करता हूं, आप सबके समक्ष रखता हूं। सुनिए।
उन वीरों को हम नमन करें जो धरती पर बलिदान हुए। उन वीरों को हम नमन करें जो धरती पर बलिदान हुए। सीने पर गोली खाकर जो इस वीर धरा की शान हुए। सीमा पर लड़ते लड़ते सैनिक अपनी जान गंवा बैठे। रखने को ऊंचा शीश वतन का अपने शीश कटा बैठे। चाहे भोग विलासों में तुम समय सभी बर्बाद करो। चाहे भोग विलासों में तुम समय सभी बर्बाद करो, मगर दिवस में क्षण भर को उन वीरों को भी याद करो। मगर दिवस में क्षण भर को उन वीरों को भी याद करो। चाहे भ्रमण करो तुम जग में लाखों पुण्य कमा लेना। चाहे भ्रमण करो तुम जग में लाखों पुण्य कमा लेना, मगर शहीदों की प्रतिमाओं पर भी दीप जला देना। मगर शहीदों की प्रतिमाओं पर भी दीप जला देना। यूं तो कहते हैं सभी हम विश्व गुरु बन जाएंगे। आने वाले कल में बेशक महाशक्ति बन जाएंगे। यदि हम वीर शहीदों को जीवन में कभी भुलाएंगे, जीवन में कभी भुलाएंगे, जीवन में कभी भुलाएंगे। वीरों के बलिदानों का हम कैसे कर्ज चुकाएंगे। वीरों के बलिदानों का हम कैसे कर्ज चुकाएंगे। वीरों के बलिदानों का हम कैसे कर्ज चुकाएंगे। और साहब एक 4 पंक्तियां और देता हूं। आपके बिसोली में भी कोई ना कोई शहीद हुआ होगा। आपके आसपास के गांव में भी कोई शहीद हुआ होगा। हमारे देश में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर कोई ना कोई सैनिक देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ। जब भी आप उस शहीद के घर के आगे से निकलो तो मेरी 4 पंक्तियां याद रखना। आप सबको सौंप रहा हूं ये पंक्तियां, अपने साथ लेके जाना। यहाँ से खाना तो खा ही लिया है, ये 4 पंक्तियां और ले जाना। मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, इस बात के मैं पैसे लेता हूं। आपको बता दूं कि वक्त थोड़ा बिता के जाना तुम, वक्त थोड़ा बिता के जाना तुम, फर्ज अपना निभा के जाना तुम। राह में गए मिले शहीद का घर, अपने सर को झुका के जाना तुम, अपने सर को झुका के। ताली बजाते रहो, आपकी ताली की वजह से मुझे भूख नहीं लग रही। तो अपने मन के कुछ उद्गार यहाँ पर प्रस्तुत करें। मुझे इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती, बोलनी पड़ रही है मजबूरी में। आइए, तो एक ऐसे व्यक्ति, नाम प्रजापति समाज के माध्यम से, प्रजापति समाज के तौर पे अगर देखा जाए तो पूरे देश में इन्होंने नाम रोशन किया। अभी हाल ही में प्रजापतियों की VIP समिट हुई गोवा में, वहाँ जाकर आए। मुझे गर्व है कि ये मेरे साड़ू भाई हैं और आप सबको भी गर्व होना चाहिए। बता दीजिए अपनी तालियों से कि आपको कितना गर्व है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरी नजर में बहुत छोटा सा पद है, हालांकि छोटा पद होता नहीं है। मैं इसलिए छोटा पद बता रहा हूं अपनी नजर में क्योंकि मैं इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं देखना चाहता हूं, मैं इनको विधायक और सांसद बनते हुए देखना चाहता हूं। आइए श्री राकेश प्रजापति। अब ये कोई ओकेजन नहीं है भाषण का, लेकिन हाँ, और भावना तो बहुत हूँ, इसलिए बोल तो पहले ही नहीं पाऊंगा, शायद इमोशंस के कारण। आज इस उपलक्ष्य में ये पूरा परिवार और अन्य लोग इकट्ठे हुए हैं। 75वां जन्मदिन हमारे पिताजी का, इसे पूरा परिवार सब लोग मिलकर के मना रहे हैं। बचपन से लेकर किस तरीके से संघर्ष करना है, किस तरीके से सत्य के मार्ग पर चलना है, क्या शिक्षा लेनी है, किस तरीके से अपने आचरण को बताना है,
किस तरीके से संघर्ष करना है। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी वो उसूलों से समझौता ना करना और किसी भी ताकत से लड़ने की हिम्मत अगर किसी से मिली तो मेरे पिताजी से मिली। और यही कारण है कि ये जो पद मिला वो केवल लड़ने के कारण मिला कि मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति से हार नहीं मानी। और ये अगर मुझे मिली तो मेरे पिता से पहचान मिली। आज जो भी हूँ आपके दिए हुए संस्कार की दौलत हूँ। और अभी विवेक भाई कह रहे थे, ये बात सच है, जब व्यक्ति होता है तो उसकी अहमियत नहीं होती, जब चला जाता है तब उसके बाद अहमियत होती है। 75 नहीं, हम चाहते हैं इनका 100वां दिन इससे भी बड़ा मनाएं। ये मंच ऐसा है, वैसे तो मैं आंखों में आंखें डाल करके बात करता हूँ, हजारों की नहीं लाखों की भीड़ में भी करता हूँ और भारत के सबसे बड़े बड़े प्रवक्ताओं के सामने भी कभी झुका नहीं। लेकिन मंच ऐसा है, समय ऐसा है, दस्तूर ऐसा है, परिवार के सभी लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब 100 वर्ष की उम्र में भी हम इसी तरीके से साथ बैठ करके ये कार्यक्रम मनाएं, ऐसी मेरी आशा है। जज्बात भी मैंने उन्हीं से सीखे, भावुकता भी मैंने उन्हीं से सीखी। आज शायद 10 बार उनके आंखों से आंसू आए होंगे, ये भावुकता भी मेरे अंदर उन्हीं से है। मैं कई बार कहता हूँ अपने परिवार के लोगों से कि मैं बोलता कम हूँ, दूसरी जगह जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलता हूँ, जहाँ मुझे बोलना चाहिए। परिवार में बोलना नहीं चला, ये आपके संस्कार है। बच्चों से बस यही कहना चाहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हम लोगों ने, पापा ने गांव छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि हम लोग यहाँ तक आ जाए और आज जिस मुकाम पर हैं, मुझे लगता है कि मुझे आगे कुछ मिले छूटूंगा। इसके लिए मैं अपने परिवार को धन्य देना चाहता हूँ, अपनी पत्नी को धन्य देना चाहता हूँ, क्योंकि कोई आदमी एक दिन को लिए 10 मिनट के लिए अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन मैं, एक पैर मेरा यहाँ और एक पैर लखनऊ होता है, और सुबह शायद में हो सकता है 10 बजे लखनऊ दिखाई दूँ पोस्ट के माध्यम से। 10 बजे आप सोचेंगे कैसे पहुँचेगा ये व्यक्ति, मैं 10 बजे लखनऊ होऊंगा सुबह। क्यों? क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नींदों को खोया है मैंने, पता नहीं, रात में 12 बजे घुसना, सुबह 4 बजे उठ जाना, और लगातार ये काम चल रहा है। ये सिर्फ मिला प्रेरणा से ही है। कभी मैंने अपने पापा को, जब भी जहाँ पोस्टिंग रही, मैंने अधिकारियों से लड़ते देखा, इन्हें अधिकारियों से लड़ते देखा। वो इसलिए लड़ते देखा कि 7 बजे का स्कूल होता था तो 7 बज नहीं पाते थे, उससे 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाते थे। 3 बजे का स्कूल होता था तो 3:15 बजे स्कूल का ताला लगता था, अधिकारी क्या कर लेगा। वही मेरा भी है, नौकरी के साथ समझौता नहीं करता हूँ, लेकिन अपना काम बखूबी करता हूँ। बच्चे बैठे हुए सारे, भाई हम लोगों ने नाम बढ़ाया अपने माँ बाप का, आप लोग हम लोगों का नाम बढ़ाएं, तब आप लोगों को अच्छी शिक्षा होगी, वरना हमारी दी गई शिक्षा निरर्थक होगी। सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार के बच्चे हैं, चाहे भांजे भांजी हैं, उन लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ, वो भी छोटे हों। बार बार मैं छोटे बच्चों से यही कहता हूँ कि अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, समझो उस दिन आएगा, उस दिन देर हो चुकी होगी। कब देर हो चुकी होगी? तुम सोचोगे कि काश में थोड़ा और पढ़ लेता, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, बेरोजगारी की समस्या आप लोगों के साथ आने वाली है। इसलिए बच्चों, बस ये क्षण नहीं है, ये क्षण इसलिए है कि हम लोग ने जैसे गर्व दिया है, आपको भी गर्व महसूस होना, हमें महसूस कराना चाहिए। और बच्चे गर्व होते हैं, बच्चे असली गर्व होते हैं माँ बाप के। वो माँ बाप, कभी मैंने पापा से कहा था कि मैं आपको वो पहचान दिलाऊंगा, बैठे हुए पूछ लीजिए कि लोग, 1000 लोग इस बात से जानेंगे कि ये उनका बेटा है, तो 100-200 लोग इस बात से भी जान जाए कि ये उनका पिताजी है। और आप जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं।
कि अगर मैं ये जानता हूँ कि मैं इकराम सिंह का बेटा हूँ, तो बहुत से सारे लोग ऐसे भी जानते हैं कि राकेश प्रजापति के पिताजी। ये गर्व महसूस कराओ ना, हमें चैलेंज करो। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बस बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ। सभी लोग बैठे हुए हैं, भाई भी हैं। हर घर में तकरार होती है, ऐसा नहीं है हम लोगों में तकरार नहीं हुई, तकरार हर जगह होती है। लेकिन वो घर ही क्या जिसमें तकरार ना हो। लेकिन आज चूँकि 75वां दिन था, मेरी पत्नी, मुझे याद है कि ये कार्यक्रम जब स्टार्ट हुआ था तो ये हमारी 2 बेटियां हैं, दोनों उठ के कहाँ गई? इन दोनों को तालियां बजाओ। ये कार्यक्रम इनकी वजह से ऑर्गेनाइज हुआ और तीसरी हमारी पत्नी की वजह से हुआ। इन्होंने हमसे एक सेंटेंस बोला कि माँ बाप बच्चों का हर साल बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं और तुम 3 भाई मिलकर के अपने माँ बाप का, अपने पिता का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो उसी क्षण हमने डिसाइड किया ये कार्यक्रम होगा। और कुछ कमियां रह गई हो, क्षमा चाहता हूँ, कमियां हर कार्यक्रम में रहती हैं। और दोनों भाइयों ने जैसा मैंने कहा वैसा तो उन्होंने किया, इसके लिए बहुत बधाई है। आज के दौर में ऐसे भाई नहीं मिलते। जैसा मैंने कहा कि ऐसे करना है, आ जाओ आ जाओ। जैसा मैंने कहा कि इस तरीके से, और परिवार के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन का वो कौन जहाँ, प्रेम रतन पाया, प्रेम रतन पाया।
माया की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। आज होकर जवां उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। कितनी छाया रहे रहती दुनिया तक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उसमें धाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उसमें धाता की पहचान है। ताला मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। कभी खोले ना तिजोरी का ताला, हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। कब निकलेगा इसका दिवाला, हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे।
रंग बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले, तेरे गाल बल्ले बल्ले। देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया, तेरे ख्यालों में ये दिल खो गया। ढोल जानी मेरे पास आ तेरी मेहरबानी। झूठ बोलना नीयत में है तेरी बेईमानी। हिंदुस्तानी रानी बन जा राजा की तू गोरिया। मैं कुड़ी पंजाब की मेरी शफरुमान रे, मैं कुड़ी पंजाब की मेरी शफरुमान रे, जिंदगी भर भूले गाना कर दूंगी रोहान रे। ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ तेरे बिन दिल नहीं ओ लगदा, नहीं ओ तेरे बिन दिल नहीं ओ लगदा, नहीं ओ तेरे बिन दिल नहीं ओ लगदा, नहीं ओ लगदा। तुझे देखते ही हाय दिल मेरा नचदा, तुझे देखते ही हाय दिल मेरा नचदा। मैं बिन गई तेनू मिलने ओदी दिलदार गली तेरी विचकारा, चिट्टे सूट ते दाग पै गए गली तेरी विचकारा, वे कणियां जो मैं बिजड़ी। उठाटा में मारी ना मिलता जोड़ा हो, उठाटा में मारी ना मिलता जोड़ा हो। नैया की सुबह जागे ना मार मरोड़ा हो, नैया की सुबह जागे ना मार मरोड़ा हो। लाड करूंगा ठाडे तू हो जागी ठाटी रे, लाड करूंगा ठाडे तू हो जागी ठाटी रे। इन्हें भीतर पड़ जागी तेरी सोनिक बाटी रे, इन्हें भीतर पड़ जागी तेरी सोनिक बाटी रे। दिन आई खेती में तालब लावे ना काटा, नौसर के मेरे पानी चढ़ता आवे से जटा, नौसर के मेरे पानी चढ़ता आवे से जटा। कभी शीशे वर्गा काट टूट के हो जा छोड़ा हो, नैया की सुंदर जागे ना मार मरोड़ा हो, नैया की सुंदर जागे ना मार मरोड़ा हो। नीली वन्ना के बूटा सब खाते पैमर की, तना होना चाहिए राजी तू तो काम में काटर की, तना होना चाहिए राजी तू तो काम में काटर की। कभी हड़वे हड़वे चलेगी अब प्यार की काटी रे, इन्हें भीतर पड़ जागी तेरी सोनिक बाटी रे, इन्हें भीतर पड़ जागी तेरी सोनिक बाटी रे। लड़की किस प्रकार से बात के द्वारा क्या कहती है ये बता दी वाला। la 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 la
जिंदगानी